प्राइवेट बैंक्स में जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत ही गंदा है, सबको पता। या फिर जनता की आंखों में सिर्फ और सिर्फ धूल झोंकी जा रही है कि बैंक्स प्राइवेट तो नहीं हो जाएंगे। उसका जवाब अब मिल गया है। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और कुछ को प्राइवेट कर दिया जाएगा। लोग मुझे रात को 12 बजे तक मेरे को काम करवाते थे, मेंटली टॉर्चर भी करते थे। प्राइवेट बैंक्स में अभी इसका शेयर 74% है। एक नंबर की बेवकूफ है। इसकी वजह से ही पहले भी बैंक्स का मर्जर हुआ है। ये सब रोकने की असली जिम्मेदारी तो लोगों की है। A fixed deposit scam in Kota. बट सोचो इतना एनपीए हुआ कैसे था? तो सीईओ की पोजीशन भी किसी विदेशी को मिल सकती है। आज भी व्हाट्सएप खेल रहे हैं। इन्होंने अपने मेंबर्स को भांग के लड्डू खिलाकर फुल टन कर रखा है। प्राइवेट बैंक्स में जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत ही गंदा है, सबको पता है। 28 मार्च 2025 की इस रिपोर्ट में जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी थी, इसमें आईसीआईसीआई बैंक ने जो 782 एम्प्लॉयज का इलीगल टर्मिनेशन किया था उसका खंडन किया। लेकिन अभी एक आईसीआईसीआई बैंक के एक्स एम्प्लॉय भवानी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को सुनना, समझना और खुद ये डिसाइड करना क्या आईसीआईसीआई बैंक ने जो ये खंडन किया है इस बात का कि नहीं हमने कोई इलीगल टर्मिनेशन नहीं किया, क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर जनता की आंखों में सिर्फ और सिर्फ धूल झोंकी जा रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं भवानी शंकर सामंतराय, एक्स आईसीआईसीआई एम्प्लॉय। मुझे आईसीआईसीआई बैंक ने इलीगली टर्मिनेट कर दिया है और मैं सफर कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से। उन्होंने मुझे टर्मिनेट करने के बाद बोला कि आपको कोई सर्विस मुझे जरूरत नहीं है। हमें मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मुझे माइग्रेन था और मेरा हाथ में मसल स्टिफ हो गए थे। मैंने अपोलो हॉस्पिटल का भी सर्टिफिकेट दिया उनको, मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर भी वो लोग बोले कि ये हम लोग के आईसीआईसीआई पैनल के डॉक्टर्स उसको एग्री नहीं कर रहे हैं और हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे। वो लोग मुझको, मैं पहले एरिया मैनेजर था, मुझे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी सब, फिर भी मुझे बॉस लोग मुझे रात को 12 बजे तक मेरे को काम करवाते थे, मेंटली टॉर्चर भी करते थे। मैंने वो सब सहा, फिर भी काम किया। जब बोनस देने का टाइम आया तो बैंक मुझे बोलते हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपका सब कुछ स्लो है। तो मुझे 1 साल तक मुझे नहीं बोले कि आपका प्रोडक्टिविटी लो है, ना ही कोई लीगल नोटिस दी, कुछ भी दिया। जब मेरे को टर्मिनेट कर दिया उसके बाद 2 महीने के बाद मेरे पिताजी चल बसे, वो 19 सुन के। अब मैं 1 साल से जॉब लॉस पे हूँ, ना ही मुझे कहीं पे फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, ना ही कोई सपोर्ट है। मेंटली हेल्प कहाँ पर से नहीं मिल रही है। हमारे बैंक आईसीआईसीआई बैंक के एचआर डिपार्टमेंट ने भी मुझे हेल्प नहीं करना चाहा और मेरे खुद के डिपार्टमेंट जो अकाउंट्स में वो लोग मुझे हेल्प करना नहीं चाहा, सब मुझे इग्नोर करते रहे। आज मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे न्याय दिलाइए और मेरे को आगे बढ़ने की कोई राह बताइए। थैंक यू टू एवरीबॉडी। अगर तुम बैंकर हो तो सालों से तुम्हारे जी का जंजाल बना हुआ एक सवाल कि बैंक्स प्राइवेट तो नहीं हो जाएंगे, उसका जवाब अब मिल गया है। बिहार इलेक्शंस में बम्पर जीत के बाद सरकार फुल एक्शन मोड में चल रही है। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और कुछ को प्राइवेट कर दिया जाएगा और ये 12 से बस 3-4 ही रह जाएंगे। एफडीआई 49% हो जाएगा और जिस जीरो बैलेंस वाले खाते के पीछे लोग अपनी नस काट लेते थे, अब वही खाता कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। अभी तो तुम अपनी मर्जी से अपने लिए बैंक चुन सकते हो। यार एसबीआई वाले लंच पर बहुत जाते हैं, चलो पीएनबी में अकाउंट खुलवा लेते हैं। पीएनबी में तो है ही, चलो एक प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट खुलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अलग अलग बैंक्स के ऑप्शंस हैं। लेकिन जब देश में 3-4 बैंक्स ही रह जाएंगे तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी चलेगी? तुम्हारी मर्जी की कीमत इस देश में उतनी ही रह जाएगी जितनी राहुल गांधी की है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। पीएमओ जल्दी मीटिंग करके ये तय करने वाला है जन धन योजना कि जन धन अकाउंट की लाइफलाइन और कितनी बची है। ऐसा डिस्कशन एक्स पर चल रहा है। जनता के जिस टैक्स से भारत की टोटल जनता के 6.2% लोगों के टैक्स से जो सरकार चलती है, वो 2029 के इलेक्शन से पहले तुम्हारे पास गाली देने को बस 3-4 बैंक ही छोड़ेगी। हाँ तो गाली तो देते हो तुम। देखो इनकी बदतमीजी देखो, मतलब एंट्री करवाने के लिए मैं खड़ी हुई इतनी देर से, लेकिन ये लोग इतनी लापरवाही से काम करते हैं, सुनते नहीं है किसी की बिल्कुल भी। बैंक लोगों का पैसा खाते हैं, बैंकर्स को फ्री की सैलरी मिलती है, एसबीआई वाले तो बस लंच ही करते रहते हैं। ये गालियां अभी तुम 12 बैंकों के बैंकर्स को देते रहे हो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिन्हें तुम सरकारी कहते हो। मर्जर के बाद ये बस 3-4 ही रह जाएंगे और एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाकर 49% कर दिया जाएगा। एफडीआई का सीधा सा मतलब है कोई दूसरे देश की कंपनी हमारे देश की किसी कंपनी में पैसे लगाती है हमारी कंपनी का धंधा पानी बढ़ाने के लिए, तब ऐसी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कहते हैं। प्राइवेट बैंक्स में अभी इसका शेयर 74% है। और प्राइवेट बैंक्स में वर्किंग कल्चर कैसा है ये तुमने अभी भवानी एक्स आईसीआईसीआई एम्प्लॉय की स्टोरी सुनकर समझ ही लिया होगा। और अगर तुम्हें लगता है जेब में 500 रुपए लेकर जाओगे और किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा लोगे तो भूल जाओ, पानी तक नहीं पूछेगा कोई तुमसे। हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है, ये हर वक्त लोकल को आगे बढ़ाने की बात करती है। आत्मनिर्भर बनने से
वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। लेकिन हमारे देश की जनता एक नंबर की बेवकूफ है। इसकी वजह से ही पहले भी बैंक्स का मर्जर हुआ है, अब और होगा, और बैंक्स भी प्राइवेट हो जाएंगे। फिर जाएगा इसका पैसा विदेशियों के हाथ में, और जनता को तब भी समझ नहीं आएगा कि विरोध करना किसका है और सपोर्ट किसे करना है। एक्चुअल में बैंक्स का मर्जर रोकना, बैंक्स को प्राइवेट होने से बचाना, ये बैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन्हें आज भी सैलरी मिल रही है, प्राइवेट होने के बाद भी मिलेगी। ये सब रोकने की असली जिम्मेदारी तो लोगों की है। भाई तुम्हारा पैसा ही तो बैंक्स में जमा होता है। देश में सभी बैंक्स का मर्जर होने के बाद तुम्हारे पास ही बस कुछ बैंक्स रह जाएंगे जो अपनी मर्जी चलाएंगे, और बैंक में पैसा रखना तो मैंडेटरी है। अपने घर में तो पैसा रख नहीं सकते तुम। आप लोग सीबीआई, अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बैंक में पैसा रखोगे, वही पैसा लोन के रूप में बड़े बड़े लोगों और कंपनीज को बांटा जाएगा, और फिर कुछ साल बाद ये बड़े बड़े अकाउंट एनपीए या फिर फ्रॉड करके भाग जाएंगे। A fixed deposit scam in Kota. Actually, more like fraud deposit. ICICI Bank is in the spotlight after a relationship manager in Kota pulled off a 4.6 crore heist using customer fixed deposits. और तुम फिर बैठकर बस बैंक और बैंकर्स को गाली देते रहना। अभी हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। नंबर 1 पर है एसबीआई जो 66 लाख करोड़ का मालिक है। फिर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी का अपना इंडिविजुअल टोटल एसेट साइज 15 से 18 लाख करोड़ का है। और सबसे नीचे है सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक, जिनकी हैसियत 5 लाख करोड़ से भी नीचे है। अब तुम खुद अंदाजा लगा लेना कि कौन से बैंक किस में मर्ज होंगे और कौन प्राइवेट होगा। कमेंट करके बताना, देखते हैं तुम्हारा अंदाजा कितना सही निकलता है। 2017-20 में भी यही ड्रामा हुआ था। 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो 12 ही रह गए थे मर्जर के बाद। रीजन दिया था एनपीए कम होगा, प्रॉफिट बढ़ाना है। बट सोचो इतना एनपीए हुआ कैसे था? तुम्हारी गली के उस रमेश की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जिसने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया था अपनी शादी के लिए और फिर टाइम से ईएमआई नहीं भर पाया। क्योंकि ऐसे रमेश के तो हलक में हाथ डालकर बैंक्स पैसा निकलवा लेते हैं। दिक्कत तो उन्हें बड़ी मछलियों से पैसा निकलवाने में आती है। बातें ये भी चल रही है कि जब एफडीआई 49% हो जाएगा तो सीईओ की पोजीशन भी किसी विदेशी को मिल सकती है, और बोर्ड को कंप्लीट फ्रीडम होगी अपने हिसाब से पॉलिसीज क्रिएट करने की। मकसद सिर्फ एक होगा, ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट में हमेशा मरता कौन है? गरीब। अरे नहीं यार, गरीबों के लिए तो दुनिया जहान की स्कीम चलाती है सरकार, और अमीरों के लिए भी स्पेशल स्कीम्स होती हैं। मरता तो ये 6.2% है जो दिन में 10-15 घंटे काम करता है और फिर अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा टैक्स के रूप में दे देता है, और बदले में उसे मिलता है ये। इस सब में यूनियन वाले आज भी व्हाट्सएप खेल रहे हैं। इन्होंने अपने मेंबर्स को भांग के लड्डू खिलाकर फुल टन कर रखा है और ये दिलासा दे रखा है कि हम लड़ लेंगे। बट तुम्हें याद होना चाहिए 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट में भी यूनियन 17% से ऊपर कुछ दिला नहीं पाई थी। 5 डेज बैंकिंग को अभी तक करवा नहीं पाई है, उसका कोई सिर पैर नहीं दिख रहा। देश की हर ब्रांच में सिक्योरिटी गार्ड कंपलसरी नहीं करवा पाई है। बैंकर्स पर जो वॉलेंट अटैक्स होते हैं वो अभी तक कम नहीं हुए हैं, और ब्रांच में जो उनका हैरेसमेंट होता है कस्टमर से वो भी कम नहीं हुआ है। और प्राइवेट बैंक्स की जिंदगी तो नर्क से नर्क प्रो मैक्स हो गई है। तो भला यूनियन प्राइवेटाइजेशन या फिर बैंक्स का मर्जर रोक लेगी? अपने अंतर्मन की आवाज से खुद इस सवाल का जवाब देना और कमेंट करना।